पर याद रखिए, अपने आनंद को बचाए रखिए। शांति की कीमत पर अरबों रुपए मिले तो पांव से ठोकर मार देना। शांति चाहिए, आनंद चाहिए, घर में प्रेम चाहिए। आखिर इतना कमाते क्यों हैं, इतना परिश्रम क्यों करते हैं? कहते हैं आराम से रहेंगे इसके लिए। भगवान श्री कृष्ण पढ़ नहीं रहे थे, यशोदा ने कहा पढ़। पढ़ता नहीं है। बोला माई पढ़वे थे का होवे गो? बोला पढ़वे थे तो आगे बढ़ जाएगो। बोला आगे बढ़वे थे का होवे गो? बोला तो ज्ञान हो जाएगो। बोला ज्ञान होवे तो कहा होवे गो? बोला ज्ञान है जाएगो तो तुम्हें परमानंद मिल जाएगो। बोला परमानंद मिलवे थे कहा होवे गो? तो आनंद मिलेगो। बोला तो हम पहले ही से आनंद में हैं तो पढ़वे को क्या जरूरत है? वो मैया ने कहा इसको पढ़ाएगा कौन? नहीं पढ़े 11 साल तक भगवान। वो तो देवकी के पास गए मथुरा में, तब भेजी पढ़ने के लिए। माता यशोदा का तो बुद्धि घुमा देते थे ठाकुर जी। बोला पढ़ने से क्या होगा? बोला आनंद मिलेगा। हम तो वही आनंद में हैं, हम कहां से पढ़े फिर? तो हमारे लोग ऐसे हैं, भाई देखो अक्षर सीख जाओ, पढ़ाई कर लो, अच्छे नंबर ले आओ, पर यही जिंदगी नहीं है। इस पूरे दुनिया में 90% अमेरिकन मेंटल डिजॉर्डर्स के शिकार हैं। 88% पूरी दुनिया में लोग मेंटल डिजॉर्डर्स के शिकार हैं। एंड 74% इंडियंस एंड भारतीय भी मेंटल डिजॉर्डर्स के शिकार हैं। 100 में से 74 का मामला साफ हो चुका है भारत में, 26 बचे हैं। और मैं बेरमो में वही 26 खोजने आया हूं। बाकी 74 के बारे में तो मुझे पता है कैसे तनाव है जिनकी जिंदगी में। ये मेरा नहीं है, आरटीआई डालो और निकालो। मैंने एक फिल्म बहुत पहले देखी थी मेरी मां के साथ, नया दौर, मेरी मां ने मुझे दिखाया था। उसमें दिलीप कुमार था। एक वक्त था जब यूसुफ खान को भी दिलीप कुमार बनना पड़ता था। वो भारत है, ये दिलीप कुमार के नाम से हिट हुए। वो नया दौर पिक्चर में वो टांगे चलाते हैं, फिर एक मोटर आता है। 1 घंटे की यात्रा को कहते हैं 5 घंटे की यात्रा को 1 घंटे में करा देंगे। प्रचार होता है, मोटर आ गया, यंत्र आ गया, अब आराम मिलेगा, अब समय बचेगा। धीरे 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 यंत्र बढ़ते गए, यंत्र बढ़ते गए, यंत्र बढ़ते गए। 1-1 मिनट में बिजली के बटन दबाओ, रोटी बनाओ, कुकर से ये करो। अब तो खिलाने मुंह में ढकेल भी दे रहा है, ऐसा मशीन मिला है, बना करके ऐसे ढकेल दे रहा मुंह में। और दांत नहीं चल रहा तो अंदर मुंह चबा भी दे रहा है। ऐसे ऐसे मशीन बन गए, यंत्र पे यंत्र बन गए। पहले चक्की चलाने होते थे हमारी दादियों को, दादी लोग चक्की चला करके गेहूं से आटा निकाला करती। हमारा सुंदर चावल धान को कूट करके खुद ताजा ताजा निकालती और बनाती, पोहा बनाती, सारे चीज दिन भर अपने परिश्रम से करती। 90 साल तक मेरी दादी सुपारी काट के सुपारी को कट कट काट देती थी दांतों से। यहां तो 25-30 साल के बाद दांत, नकली दांत लग जा रहे हैं। हमारा एक आदमी था, महाराज रात में उसके साथ सोए थे स्टूडेंट लाइफ में। हमको क्या पता था, जवान लगता था, रात में दांत खोल दिया अपना, निकाल दिया। अचानक देखा तो मैं डर गया, तो कौन है? अरे बोला हम है सुनील। तू इतना बुढ़ा कैसे? बोला दांत निकाल कर। मैं तो तेरे को नकली दांत? बोला नकली दांत। महाराज बीभत्स लग रहा था ऐसे, नकली दांत लग गए। दांत तो लग जाएंगे, आंत कहां से लगवाओगे? दांत तो लग जाएंगे, आंत कहां से लाओगे पचाने का? अमिताभ बच्चन नहीं लगवा पाए दूसरा आंत कुली के बाद। मिस्टर बच्चन साहब भी अद्भुत आदमी है। उनको डॉक्टर ने कहा कि एक घूंट भी अगर कभी कोल्ड ड्रिंक्स पी जाओगे तो जीना मुश्किल होगा। पर सारी दुनिया के सामने आकर के पेप्सी का प्रचार करके चले गए। कैसे रोल मॉडल हैं, कैसे सुपरस्टार हैं। कभी कभी प्रश्न उठता है जीवन में, जब आपको पता है कि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, तो क्या सिर्फ 1-2 करोड़ के कारण अपने प्यारे भारतवासियों को कुछ भी प्रचार करके बता दोगे? अपने भारत के बच्चों को कुछ भी दे दोगे? ये कैसे रोल मॉडल, ये कैसे हीरो है? पर ये प्रचार तंत्र ने सच्चे गुरुओं को, माता पिता को और संतों को और ज्ञानियों को कूड़े के भाव में पीछे छोड़ दिया। इनको पाखंडी बता दिया। और ये जो कैमरे और लाइट पे चमक रहे हैं, जो प्रधानमंत्री का नाम पूछने के बाद पृथ्वीराज चौहान बता रहे हैं, आलिया भट्ट, वो हीरो हीरोइन है।
पर वही अमिताभ बच्चन बेचारा अच्छा आदमी भी अच्छी बात कहता है, कभी कभी बड़ी ज्ञान की बात कहता है। अग्निपथ एक पिक्चर थी, उसमें कहता है, हे अन्ना, ये फोन भी अजीब चीज है, आदमी बोलता कुछ है। हाँ बेटा, बाबा ही हैं, तुम्हारे बाबा हैं, आओ इधर से, आओ आओ इधर आओ, भारत के सबसे श्रेष्ठ बाबा हैं, आओ इधर, तुमको पढ़ाऊंगा अभी पूरा बिठा के, आओ। मूर्ख यहां भी हैं दो चार हम सोचे बेरमो में नहीं है, हम मिल ही जाते हैं हर जगह, क्या करें महाराज, हर जगह। अच्छा, आज बाबा ने कीर्तन भी खूब किया उधर। कहां कीर्तन चल रही है? हाँ, खूब बढ़िया, बाबा ने जमा दिया है कि अच्छा उधर कथा चलेगा, इधर कीर्तन चलेगा। हीरो नहीं, मत रोको मत रोको मत रोको, कल 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 बता देना। कल उनको एक शास्त्र देंगे, उनको जाके दे देना बस एक शास्त्र देंगे, उनको बोलना कि बाबा जी भेजे, इसको पढ़ लो ठीक हो जाएगा माता पिता को हीरो मानो, उनको अपना मानो। आज अच्छा नहीं लगता होगा, पर इतनी पक्की बात है कि बोरे में भरने से और सूटकेस में भरने से बच जाओगी मेरी बेटियों, अगर मम्मी पापा की हर बात मान के चलो, गुरु की बात मान के चलो, तो जीवन सुरक्षित रहेगा। उनसे अपना कौन होगा? आपको कभी कभी शंका हो जाता है कि मेरी मां मुझे प्यार नहीं करती, पिता नहीं करते। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बड़े प्यार से कहता हूं और पूर्ण विश्वास से कहता हूं, और इतने 51 साल के अनुभव और इतने शास्त्र पढ़ने और सारी दुनिया देखने के बाद बोलता हूं, और फिर गौरव से कहता हूं, दुनिया के सबसे बेस्ट फ्रेंड माता और पिता हैं। मम्मी पापा से बढ़िया मित्र कोई हो ही नहीं सकता। उनसे सब शेयर किया करो, सब और आप सब भी दिन रात डांटा मत करो, हड़काओगे तो फिर वो बोलेंगे नहीं। मित्र बन के रहा करो बच्चों के, उनको कह दो तो फेल भी हो जाए तो दौड़ के आना, तेरी मां का आंचल तेरे लिए सदा इंतजार करता रहता, फिर अगली बार पास कर जाएंगे, चिंता मत कर, आजा। डराओ मत बच्चों को, बच्चों को अपना बनाओ। जब आप दोनों में एकता होगी, आप दोनों में अपनत्व होगा, तो बाहरियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और याद रखना, मंथरा को पहचानने का सबसे अच्छा उपाय है, जब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के विषय में कोई बाहरी व्यक्ति तुमको समझाने लगे, तो समझ लेना कि राम के घर में मंथरा का अवतार हो चुका है और अब इस घर में भी आग लगने वाला है। बिल्कुल मत सुनना, तुम और तुम्हारे घर में तुम्हारे परिवार काफी हैं अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए, पर कोई आकर उनसे भी अपना बनने लगे तो समझ लेना मामला खराब हो रहा है। अब मंथरा प्रवेश कर गई है, अब कैकेयी को मिलाकर तुम्हारे घर में राम को भी तबाह कर दिया जाएगा, दशरथ को भी तबाह कर दिया जाएगा, भरत जैसे संत को भी तकलीफ हो जाएगी। और मिला क्या बताओ, उस कैकेयी को मिला भी क्या बेचारी को? अपना बेटा ही मां कहने को राजी नहीं है। जिस बेटे के लिए की वो बेटा ही मां नहीं कहता। इसलिए मेरी मां, मेरे भाई बहन, आप सब भी अपने बच्चों का पालन ऐसे ही करो। रामचरितमानस का बस इतना ही अर्थ है। कथा मैं कह सकता हूं, सीरियल वाइज कह सकता हूं, एक एक सूत्र से मैं कंब रामायण से कह दूं, रामचरितमानस से कह दूं, वाल्मीकि रामायण से कह दूं। वाल्मीकि रामायण मैंने कभी कहा है, कभी सुनना अगर तुम्हें उपलब्ध हो जाए, संपूर्ण वाल्मीकि रामायण सुनकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। पर इन 3 दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि रामायण के, महाभारत के, भागवत के, हनुमान चालीसा के, शास्त्रों के और इस संसार में के वर्तमान में चल रहे कुछ घटनाओं को लेकर के एक ऐसी कॉम्बो डिश बनाई जाए, जो डिश टेस्टी भी हो, रुचि भी जिसमें हो, और जो नीतिवान भी हो, जिसमें धर्म भी हो, और उसको सुनने में भी रुचि आए। इसलिए मैंने एक डिश आपके लिए बनाया है और इसका नाम है 3 दिवसीय राम विमर्श महोत्सव, जो सबके जीवन में आराम ले आएगा, आनंद ले आएगा, प्रेम ले आएगा, सबके घरों में शांति ले आएगी, बस इसका पालन करने से। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। लोग हमको छोड़कर जाएं वो हम नहीं चाहते,
तुम बैठे रहो और अब हम चलें, ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना? प्यास लगी रहनी चाहिए। अब कल मैं आपके साथ और हूं। जितने कंफ्यूजन आपके बचे हैं कल कंक्लूड कर दूंगा। कल उपसंहार है। कथा के नियम के अनुसार विश्रामो दिवस में कथा श्रवण से उसका कंक्लूजन मिलता है। फल कल मिलेगा कि हां क्या मैंने कहा। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, बैठ जाइए, बस 5 मिनट आरती करके तब जाइएगा। हम सोचे अभी चले जाएं, अभी भी तुमको हड़बड़ी हो गई। कहां जाओगे? बेरमो में बंबई है, सी बीच में जाओगे, जुहू बीच में। कल तुम्हें बहुत प्यारी बातें सुनाऊंगा और मुझे पक्का भरोसा है कि आपके हृदय में उतर जाएगी। और कल जब आप यहां से उठें तो बड़े शांत, आनंदित, आह्लादित, बस मानते रहना इन बातों को, कुछ कुछ सूत्रों को। सब मत मानना, दवाई दुकान की तरह सब मत मानना, पूरी दवाई मत खाना। तुम्हारे लायक जो होगा वो ले लेना, कोई एक सूत्र इसमें से उठा लेना और जीवन आनंदित हो जाएगा। कहीं किसी के बीच में कोई अहंकार हो ना तो तोड़ दो, अब समय हो गया, एक दिन समाप्त हो जाओगे, मर जाओगे, फिर बड़ा अफसोस होगा। जिंदा जो रहते हैं ना, माँ बाप को जीते जी जो नहीं मान पाते ना, मैं एक बात आपको बताता हूं। रामचरितमानस में अगर जामवंत जैसे बुजुर्ग घर में न रहते तो हनुमान जैसे बलवान भी कुछ नहीं कर पाते। हो तो जामवंत जैसे बुजुर्ग ने आशीर्वाद दिया, तब जाकर के हनुमान जी ने काम हो किया राम काज। इनकी छाया बरगद की छाया है मेरे प्यारे बच्चों। जब नहीं होते तब हृदय में बड़ी हुक उठती है। माँ जब नहीं होती ना और पिता नहीं होते तो बहुत हुक उठती है। इस दर्द को तो वही समझते हैं जब वो छाया उठ जाती है उनके ऊपर से। तो रहते रहते प्यार करो ना, रहते रहते उनके साथ संबंध बढ़ाओ ना, रहते रहते उनके महत्व को समझ लो। जितने जिनकी जिंदगी है उनको भी आनंद दो, और वो भी तो अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए रखे। माता पिता वो सिर्फ तुम्हारे लिए जीते हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं होता माता पिता का, सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीते। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी भावना के साथ थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन आ गया हो, परिवारों में डिस्टेंस आ गई हो, फिर से एक कर लो। ये रामचरितमानस यही सिखाता है, एक एक रिश्ता यही सिखाता है। कैसा प्यार है भाइयों के बीच, कैसा प्यार है श्रुतकीर्ति, मांडवी, सीता, बहन भी हैं सब आपस में, और यहां जेठानी देवरानी भी हैं। रामचरितमानस में जानकी की चरित्र को सबने सुना, भगवान राम जी के चरित्र को। कल मैं आपको उर्मिला जी का थोड़ा चरित्र सुनाऊंगा, जो चीजें छिपी हुई हैं। श्रुतकीर्ति, मांडवी, शत्रुघ्न, इनके चरित्र बहुत नहीं कहे गए। और मेरा ऐसा मानना है कि भगवान राम के घर में राम के चरित्र तो सागर की तरह और जानकी के चरित्र, परंतु भैया लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की जो पत्नी है, धर्म पत्नी, अगर इनके चरित्र का 5% भी सुन लिया जाए तो भारत के घरों में आनंद और आह्लाद आ जाएगा। ऐसी है ये मांडवी, ऐसी श्रुतकीर्ति हैं, ऐसे इनके चरित्र हैं, कभी हमें सुनाया नहीं गया। कल मैं प्रयत्न करूंगा कि इन बहुओं के बारे में आपको कुछ सुनाऊं, जिन बहुओं के बारे में कभी कुछ सुनने को नहीं मिला। कल उन प्रसंगों को छुएंगे। आप सबको प्रणाम करता हूं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। भगवान की अद्भुत असीम कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। मेरे प्यारे बेरमो फूसरो वासियों, मैं कल ये बात कहने वाला था, परंतु आज दूसरे ही दिन आपने जिस धैर्य, जिस गंभीरता और जिस प्रेम का परिचय दिया है, बड़े बड़े भारत के नगरों में बड़ी बड़ी कथाएं करके आया हूं, पर वास्तव में सिर्फ 3 दिन के लिए यहां आकर आज दूसरे दिन ही आपको देखकर लग रहा है कि इतना धैर्य और इतनी गंभीरता और सहनशीलता और प्रेम के साथ कथा सुनने वाले भारतवर्ष में बहुत कम लोग हैं। बेरमो के लोगों को धन्यवाद देता हूं, आप बड़े सार्थक श्रोता हो, और शायद इसी तरह दूध भी निकल रहे हैं। नहीं तो हम तो बैल बन जाने वाले थे, चुपचाप हो जाने वाले थे, पर आप ऐसे हो
इतना भाव माताओं के, भाइयों के सब पीछे तक आराम से खड़े हैं। कल आपको तृप्त करूंगा। वैसे तृप्त तो थोड़े बहुत हो ही रहे होगे, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे होगे। तो जो तृप्ति मिली है उस तृप्ति को अपनाइएगा, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए। चलते चलते एक सुंदर सा सामूहिक भजन कर लेते हैं। हमारे भजन तो जानते ही कैसे होते हैं। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने खिड़की मेरी कौन सी खुली थी, मेरे गोविंद निकस गए मैं ना लड़ी थी। इसका मैं इस पर कथा कल करूंगा। इस गाने पर आज केवल सुन लो, ये तुम्हारे लिए गाना है, पर कल मैं इस पर तुम्हें धर्म के अनुसार कथा सुनाऊंगा। रंग महल के ये 10 दरवाजे, ये 10 इंद्रियां ही हमारे 10 दरवाजे हैं। गोविंद इसमें बैठे हुए हैं, पर कौन सी खिड़की कब खुली रह गई, कौन सी मंथरा कब आई और राम जी वनवास को चले गए। सबके जीवन में यही हुआ है। सीता रूपी शांति का हरण हो गया है और हर व्यक्ति उन्हीं भक्ति और शांति रूपी सीता की खोज में लगा हुआ है। ये सीता जी कोई और नहीं है, जानकी जी हमारे तुम्हारे भीतर की भक्ति और शांति हैं। रावण हरण करके ले गया है और ये खोज हनुमान जी कर रहे हैं सदगुरु के रूप में, और प्रभु की कृपा से फिर मां जानकी की वापसी होती है अयोध्या में। ये रामचरितमानस की कथा सीता हरण से शुरू होती है। भगवान राम सीता जी के सामने हैं, जानकी जी के लक्ष्मण जैसे देवर सामने हैं। लक्ष्मण जी को जीवाचार्य सदगुरु कहा जाता है, जीवाचार्य हैं वो, शास्त्रों में उनको सदगुरु कहा गया है। लेकिन जानकी जी क्या करती हैं, भगवान भी हैं, गुरु भी हैं, पर उनको पसंद आ जाता है गोल्ड, सोने का हिरन। राम सामने हैं, फिर भी सोने का हिरन चाहिए। प्रभु ने भी सोचा, जानकी कभी मुझसे कुछ मांगी नहीं, आज तक कभी कुछ नहीं कहा। वनवास मुझे हुआ था, आ ये गई। अगर जीवन में कोई पहली इच्छा इन्होंने व्यक्त की है तो पूर्ण करना। मैं रघुवंशी हूं, मेरा धर्म है। और राम जी चले गए। क्या राम जी को यह पता नहीं कि सोने के हिरन नहीं हुआ करते? क्या जानकी माता को यह पता नहीं कि सोने के, ये तो 5वीं क्लास के बच्चे से सोने का हिरन होता है, हमको मूर्ख समझते हो, सोने का हिरन कैसे होगा? वो बच्चा भी बता देगा, ये तो जगदम्बा हैं, ये स्वयं साक्षात परमपिता परमेश्वर हैं। पर ये कथा सिर्फ ये बता रही है कि हमारे भी जीवन से कैसे जानकी का हरण होता है। जब सामने पड़े सच्चिदानंद घन परमानंद परमात्मा को छोड़कर धन की ओर दृष्टि जाती है, स्वर्ण की ओर दृष्टि जाती है। परमात्मा चले गए और उस धोखेबाज ने धोखा किया। हा राम, हा लक्ष्मण कह के चिल्लाया। माता जानकी ने लक्ष्मण को कहा, जाओ, लगता है रघुकुल शिरोमणि राम के ऊपर खतरा है, हमला हुआ है, जाओ उनको बचाओ। जीवाचार्य सदगुरु लक्ष्मण जी कहते हैं, वो संपूर्ण जगत के पालक हैं, परमात्मा है, उनके ऊपर क्या खतरा होगा? भाभी माँ आप बैठ जाइए, वो आ जाएंगे। परंतु लिखा है वाल्मीकि रामायण में, जानकी जी ने बड़े कुछ कठोर शब्द कह दिए। अच्छा, अब मुझे पता चला तू साथ साथ क्यों आया है, तेरी दृष्टि ठीक नहीं है। जानकी जी ने कुछ कठोर शब्द बोले। लक्ष्मण जी की आंखों से आंसू आ गए। पहले सोने के लिए, धन के लिए परमात्मा का त्याग किया। परमात्मा ने जीवाचार्य सदगुरु के रूप में लक्ष्मण को छोड़ा कि मुझे तो ये सोने के कारण भेज रही हैं, सोने के पीछे, हे सदगुरु जरा रक्षा करना इस शांति की और भक्ति की। परंतु जब उनको भी कठोर शब्दों से चले जाओ, तुम्हारे नियत को मैं पहचान रही हूं, जाओ, जाकर के अपने भाई की रक्षा करो। लक्ष्मण जी रोते हुए गए। भाभी माँ आप ऐसा कैसे कह रही हो? ये देखो स्क्रिप्टेड है सब, इसके डायरेक्टर भी राम जी हैं, हीरो भी राम जी हैं, प्रोड्यूसर भी राम जी हैं,
और सारे कलाकार को चुनने वाले भी राम जी हैं। और ये फिल्म इसलिए बनाया है कि हम लोगों को कुछ समझ आ जाए, फिर प्रश्न मत करना राम जी ने ऐसा क्यों किया। अरे हमारे लिए बनाए हैं, तुम सुनो और बनो कि जीवन में अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए, ऐसा करने से क्या विपदा आती है, ऐसा करने से क्या संपत्ति सुमति आती है, और क्या करने से कुमति और विपत्ति आती है। इसलिए ये फिल्म बनाया है राम जी ने। नहीं तो राम जी को यहाँ आने का क्या जरूरत था। बोला रावण को मारने के लिए। रावण कौन था? उनका द्वारपाल था। कौन था रावण? जय और विजय था। उनके द्वारपाल तो थे नारायण के दोनों। तो द्वारपाल को ऐसा ही कह देता है चल लीला करके आ जा, वापस आ जा। द्वारपाल की कितनी हस्ती होती है बताओ। ये स्क्रिप्टेड फिल्म है, इसलिए इसमें टीका टिप्पणी मत किया करो। राम जी ने ऐसे किया, हनुमान जी ने ऐसे क्यों किया, सीता जी ने ऐसे क्यों किया। उन्होंने हम मानवों के लिए बनाया है। क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, क्या करने से सुख प्राप्त होगा और क्या करने से आनंदित घर में भी विपत्ति आ जाएगी, ये सारा फिल्म ये रामचरितमानस बनाया गया है। इससे सीखना है और सीख कर एक एक चरित्रों को अपने भीतर में लाकर जीना है। केवल कथा सुनेंगे तो कुछ नहीं होगा, अपनाना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, होना पड़ेगा। लक्ष्मण जी को भी भेज दिया, लक्ष्मण जी चले गए। अब रावण आया। आजकल भी लोग कहते हैं आजकल कलयुग है महाराज जी, बाबा लोग भी पाखंडी हो गए। तो त्रेता अवतार में क्या आतंकवादी आया था? बिन लादेन आया था। कौन आया था सीता जी का हरण करने? बोलो। जानकी जी का हरण करने कौन आया था? एक साथ बोलिए। इतना तो राम भी नहीं बोलते आप लोग जितना तेजी से रावण बोल रहे हैं। पर वो रावण किस भेष में आया था? बोलिए, जोर से बोलिए। तब इतना मुंह क्यों ऐंठते हैं आप लोग? कलयुग आ गया महाराज जी, बड़ा पाखंड बढ़ गया। तब भी तो साधु का ही रूप लेके आया था कि तब कोई और रूप लेके आया था। वो तो त्रेता ही था ना, अभी कलयुग तो था नहीं। ये सब युग में है, सभी युग में छल है, कपट है, प्रपंच है। सब युग में माया है, मोह है, अज्ञान है, तिरस्कार है। कोई कलयुग में नहीं है। कलयुग तो बड़ा अच्छा युग है। कलयुग में तो इस पृथ्वी पर चोरी होती है, और सतयुग में तो पूरी पृथ्वी चुरा ले गया था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी चुरा ली थी। तब सूकरा अवतार लेके, 12 अवतार लेके भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को जल से निकाल के रखा था। अभी तो दुकानों में चोरी हो रही है, पृथ्वी पर चोरी हो रही है, पर पृथ्वी कोई नहीं चुराया अभी तक। तो सतयुग अच्छा कि कलयुग अच्छा? बताओ। सबके पास बस दो ही बहाने होते हैं। जिनसे बात करो तो पहले कहेंगे, पहले सुनेंगे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, महाराज जी ऐसे ऐसे। फिर में कलयुग है महाराज जी, तो दिमाग क्यों चाटा आधे घंटे तक? जब कलयुग जानता है तो मत बात कर। फिर और ज्यादा फिर बकबक करेंगे, फिर कहेंगे ऐसे करो। हम लोग गृहस्थी है महाराज जी। तो गृहस्थी होना पाप है? 98% बाबा आज तक जितने भी ऋषि हुए, महर्षि हुए, साधु हुए, संत हुए, सतयुग से लेकर के कलयुग तक सब गृहस्थी थे। 1-2% हम जैसे बंडे मुंडे मिलेंगे तुमको। 98 से 99% गर्ग, गौतम, सांडिल्य जो तुम्हारे गोत्र हैं, ये सब गृहस्थ हैं। इतने बड़े बड़े ऋषि हैं, वशिष्ठ, विश्वामित्र, ऋभु, अंगिरा, गालव, चैवन्य, कितने ऋषि का नाम लोगे? ये सब गृहस्थ हैं। पर देखो बेईमानी आज के लोगों की, जैसे ही कुछ धर्म पालन करने की बात आती है क्या कहते हैं? हम गृहस्थी है महाराज जी। तो गृहस्थी होना क्या पाप करने का लाइसेंस है? गृहस्थी होना क्या अधर्मी होने का लाइसेंस है? गृहस्थ और गृहांध कूपम में बड़ा अंतर होता है। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, बेटे प्रहलाद तो स्कूल से क्या पढ़ के आया है? कहा महाराज पढ़े हो, हरि का भजन करो। बोला अच्छे, हम सद गृहस्थ हैं। बोला तुम गृहस्थ नहीं, गृहांध कूप में डूबे हुए हो। गृहस्थ होना अलग है और गृहांध कूप में डूबना अलग है। गृह के अंधे कुएं में डूबना मत। गृहस्थ तो बड़ा अच्छा शब्द है, गृह में स्थित होना। हमारा गृह कौन है?
घर कौन है? असली घर कौन है? असली मकान कौन है? असली स्थान कौन है? यहां जहां जमीन लिए है यहां 70 साल तक रहोगे, बाकी समय कहां रहोगे? तो असली घर कौन सा है? तो वो गृहस्थ। ब्रह्मचारी कौन है? गृहस्थ होते हुए भी जिसका मन सदा ब्रह्म में, सत्य में, ज्ञान में, प्रेम में विचरण करते रहता है, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं शास्त्र के अनुरूप। वो हम लोग तो ये मान लिए जो बंडा मुंडा होगा वही ब्रह्मचारी होगा, ऐसा नहीं होता। तुम गृहस्थी में हो, धर्म पत्नी के साथ हो, नाम क्या है उनका? धर्म पत्नी। विवाह भी होता है, नाम क्या है? भारत में क्या नाम दिया गया? वाइफ, बीवी, ये नाम है भारत में। भारत में क्या बताया गया महिलाओं को विवाह के बाद? धर्म पत्नी। पत्नी नहीं हो, धर्म पत्नी हो। धर्म पत्नी का अर्थ होता है जो स्वयं को और अपने पति को और अपने घर को धर्म से पतित नहीं होने देता, उसका नाम है धर्म पत्नी। जो अपने पति को कभी पतित ना होने दे, धर्म के मार्ग पर चला दे, उसको धर्म पत्नी कहते हैं। वाइफ नहीं हो तुम। वाइफ इज द नाइफ ऑफ लाइफ, वो नहीं हो तुम धर्म पत्नी हो। कभी पतित मत होने देना अपने पति का। और पति का अर्थ होता है पाति इति पति। अपने पत्नी के समस्त चीजों की रक्षा करते हुए उनके भीतर भी धर्म की स्थापना करें, उनका भी पतन न होने दें, सब तरह से उनको संतुष्ट रखते हुए धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें, उनको पति कहते हैं। ये पति और पत्नी का परिभाषा है भारत में। यहां हस्बैंड और वाइफ नहीं है, यहां मियां और बीबी नहीं है, यहां है धर्म पत्नी और पति स्वामी। यहां नारायण और लक्ष्मी के रूप हैं वर और कन्या। यहां विवाह कोई इवेंट नहीं है, यहां विवाह एक यज्ञ है। यहां विवाह 16 संस्कारों में एक सबसे श्रेष्ठ संस्कार है हमारे धर्म में। यह अनुबंध एग्रीमेंट नहीं है। बाकी कई मतों में यह अनुबंध है, एग्रीमेंट है, पर हमारे यहां जन्मों जन्म का साथ है, जन्मों जन्म का बंधन है। हमारे वृंदावन में एक विवाह हो रहा था, तो जैसे ही गांठ बांध करके और पंडित जी ने कहा कि अब वचन दीजिए कि अगले 7 जन्मों तक आप दोनों पति पत्नी रहेंगे, वैसे ही पति ने गांठ खोल दिया, कहा कि महाराज हमसे नहीं होगा। अरे बोला कैसे, क्यों किया? बोला महाराज अभी अगर आशीर्वाद ही देना है पंडित जी तो ऐसा आशीर्वाद दो 7 जन्म का नहीं, इसी जन्म में हम दोनों ऐसे पति पत्नी हो कि ये राधा रानी की दासी हो जाए और मैं श्री कृष्ण का दास हो जाऊं, तो हमारा यही जीवन अंतिम जीवन हो और हम धन्य हो जाएं। ये 7 जन्म का चक्कर क्यों पड़ाते हो? वृंदावन में पंडित जी भी ऐसे देखने लगे, बाबा पक्का पक्के बढ़िया है, तो दोनों पति पत्नी है, क्या करोगे 7 जन्म तक बन करके? एक ही जन्म में इतना किचकिच है, 7 जन्म तक कैसे रहोगे? तो एक जन्म में ही इतनी भक्ति कर लो, इतना प्रेम कर लो राधा रानी को, श्री कृष्ण को, सत्य को, प्रेम को, आनंद से जियो, आह्लाद से जियो। फिर देखेंगे, आना होगा, उनकी मर्जी होगी, भेजेंगे तो फिर साथ में आ जाना, कह देना ठाकुर जी हम दोनों यही रहेंगे, हमको पक्का विश्वास है, बदल जरूर लेंगे सब। बोला सबसे कराना, इसके साथ मत भेजना, पिछली बार जीवन नरक कर दिया था हमारा। तो हमारे यहां सब कुछ संस्कार हैं, धर्म हैं, पर धीरे धीरे भारतीय फिल्मों और सीरियलों के चक्कर में इवेंट बनाते जा रहे हैं। शादी इवेंट, कथा इवेंट, मुंडन इवेंट, सब इवेंट हो गए। इवेंट मैनेजर को दे दे रहे हैं, इवेंट हो रहा है, जबकि हर कुछ एक संस्कार था, धार्मिक प्रक्रिया थी, सात्विक ढंग से ऋषियों की उपस्थिति में, वेदज्ञों की उपस्थिति में, सन्मार्गियों की उपस्थिति में होने वाले संस्कार का नाम था, धर्म था। पर हमने सबको इवेंट बना दिया, पैसे का खेल बना दिया, चारों तरफ पैसे की बस लूट। जो जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं उनको लोभ दिया जाता है कि ऐसी बेटी की शादी करके दिखा। क्या करोगे ऐसे शादी करके? अरे विद्वता के साथ जहां विप्रजन खड़े हों, ज्ञानी जन खड़े हों, सुधी जन खड़े हों, वहां अपनी कन्या का दान हो, वहां पर श्रेष्ठ वर के हाथों में उनका पाणी ग्रहण संस्कार हो, जहां धर्म के पद को गाए जा रहे हों, जहां देवताओं को आहुतियां दी जा रही हों, जहां सतमार्ग पर चलने का उनको प्रवचन दिया जा रहा हो, ऐसे माहौल में विवाह होना चाहिए। पार्टी वोटी कर लेना एक दिन, गजेड़ियों भंगेड़ियों और शराबियों के लिए एक दिन कर लेना अलग से, उनके लिए बुक कर देना 5 स्टार, वहीं खाएं पिए वहीं मरे मराएं। लेकिन विवाह संस्कार को
एकदम पवित्र रखना, धार्मिक रूप से पवित्रता के साथ गोबर से लिपाई करके और सुंदर आंगन में विवाह हो, जहां देवता उपस्थित हो, भगवान का आशीर्वाद उपस्थित हो। देखो मां, अगर इस दिखावे में पड़ जाओगे ना तो तुम्हारे संतानों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देवता का अपमान करके, गुरुओं का अपमान करके, सत्पुरुषों का अपमान करके, मंत्र का अपमान करके, धर्म का अपमान करके अगर इन 2 कौड़ी के पैसों के बल पर तुम बड़ा बनना चाहते हो इस समाज में, तो याद रखना तुम्हारे बच्चे बच्ची जिनके विवाह कर रहे हो उनके जीवन में कभी शांति नहीं हो सकती। ये देवता की उपस्थिति में हो, ये पवित्रता में हो, ये शांति में हो। करोगे? नहीं करोगे। जब तुम्हारी भी बारी आएगी, विवाह रोज रोज थोड़ी होता है महाराज जी, एक बार धूम धड़ाका से हो ही जाए। धूम धड़ाका करो पर अगले दिन करो। मैं कह तो दिया, सब अलाउड कर दो, इतना खाएं पिए कि खत्म हो जाए 2-4 वहीं पर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विवाह ऐसी जगह करो जहां पर मंत्रों का उच्चारण हो, जहां पवित्रता हो, जहां शांति हो। ऐसे हाथ जोड़िए, आंखें बंद करिए। अब प्यार से मैं जो बोलता हूं बोलिए, उसके बाद प्रस्थान। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, सब बोलिए, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस नाम में, जिस काम में, जिस धाम में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस योग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। सीता रमण, सीता रमण, सीता रमण कहो। सीता रमण, सीता रमण, सीता रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में